हेलो माय लवली 10th क्लास स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में दुर्गे सिंह ऑनलाइन स्टडी। और जैसा कि आज आपका पेपर था इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो मैं आज उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दे रही हूँ और उम्मीद से भी ज़्यादा ईजी आपका पेपर आया। बहुत ही सिंपल पेपर है। जो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ाए गए थे वही क्वेश्चन आपको आए हैं। तो आइए देखते हैं। इस पेपर का कोड है 817 HN। ये पेपर कोड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम छोड़ देंगे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ अनसीन पैसेज है आपके लिए, पार्ट 1 रीडिंग सेक्शन में। तो इसे देखेंगे। पार्ट 1 का जो आपका ए है, इसमें जो पैराग्राफ है गंगा वाला है, तो हमें इसे नहीं पढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर पर सीधे पहुँचते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा इज ए सिंबल ऑफ। तो नेहरू जी के गंगा के लिए गंगा किसका सिंबल थी? यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर इन द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज में नेहरू जी ने जो बात की है, उनको चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, वो थी स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इज द इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। तो यहाँ विक्ट्री का जो अपोजिट है वो डिफीट है। ये सब ट्रम्प विक्ट्री का सिनोनिम है। तो यहाँ आपका जो आंसर है करेक्ट डिफीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ग्रामर पे बेस्ड हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द बेल रिंग और बिफोर आया है, और बिफोर के पहले हमेशा परफेक्ट वाला टेंस आता है। तो यहाँ आपको जो परफेक्ट वाला रूल एक ही ऑप्शन में है, हेड रंग, कि जब पास्ट इंडेफिनिट का बिफोर के बाद है तो उसका पहले आएगा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ हेड रंग आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्लेप्ट। अब यहाँ प्रपोजिशन आपको करेक्ट यूज करनी है, ए ग्रीन ट्री। तो यहाँ अबाउट हो नहीं सकता, ए नहीं हो सकता, विद इन नहीं हो सकता, तो अंडर ए ट्री होता है हमेशा। तो यहाँ अंडर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये रीऑर्डरिंग वाला सेंटेंस है। रीऑर्डरिंग में हमने पहले ही आपको बता रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो सभी सीक्वेंस में देखिए, सबसे पहले आया है सब्जेक्ट माई ब्रदर, फिर उसके बाद वर्ब है लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी किसी भी सेंटेंस में ये वाला सीक्वेंस नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। तो इनमें जो मिस स्पेल्ड है वो वर्ड एक्सपेक्ट है, यहाँ ई होता है, ए नहीं होता, EXPECT। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है इसमें, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। बाकी तीनों स्पेलिंग करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया है, ये पैराग्राफ दिया है बल्ली के चैप्टर से, मैडम राइट्स द बस, और उसके पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो द टाउन वाज फ्रॉम बल्लीज विलेज। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में ही आया है कि द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। तो यहाँ 6 miles आपका करेक्ट आंसर है। ये आया हुआ है इसमें 6 miles। अगला क्वेश्चन है, द फेयर ऑफ द बस वाज। तो एक तरफ से बस का किराया कितना था? आपको बार बार चैप्टर में पढ़ा था, तब भी मैंने रिपीट कराए थे कि एक तरफ से 30 पैसे थे, तो उसने 60 पैसे कलेक्ट किए थे। तो 30 पैसे आपका आंसर है। नेक्स्ट, मिसेस पंफ्री वाजे। मिसेस पंफ्री कौन थी? पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, जेंटल लेडी या रिच लेडी। तो मिसेस पंफ्री रिच लेडी थी, जो अपने पंफ्री पे बहुत ज़्यादा, वो डॉग पे ट्रिकी पे बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट किया करती थी। ये हमारा भी गलत पेज टर्न हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है।
आपकी जो लिटरेचर की टेक्स्ट बुक पढ़ी है उसके बेस पे। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है 1994 में पहला इलेक्शन हुआ था जब मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए, तो आपको रटा हुआ पड़ा होगा कि उसने 100 पेसोज के लिए गॉड को लेटर लिखा था, और हमने बार बार आपको कोचिंग में रिपीट कराया था। मैं बता दूं आप अपने सभी ऑनलाइन व्यूअर को, मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ। तो मैं बार बार उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको मैंने ऑफलाइन में बताया है। तो मैंने सभी ये चैप्टर्स बार बार अपने स्टूडेंट्स को रिपीट कराए थे, जो पेपर सेम टू सेम वही आया है। वल्ली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, वल्ली कितने ईयर की गर्ल थी? तो यहाँ ऑप्शन सी 8 है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ है पोएम का, ये भी आपको पढ़ाया गया था, सेम वही पैराग्राफ आपको मिला है पेपर में करने के लिए फायर एंड आइस से। तो यहाँ पूछा गया है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, तो यहाँ पोइट ने किससे कंपेयर किया है फायर को? तो डिजायर से कंपेयर किया है, डिजायर। यहाँ ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। मिसेस पंफ्री वाज ए रिच लेडी, तो यहाँ आंसर है रिच लेडी। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरि सिंह क्या चाहता था? तो वो वर्क की तलाश में आया था, क्योंकि जहाँ भी जाता था वो चोरी करता था, नौकरी करता, फिर वहीं से चोरी करता था। तो यहाँ वर्क, पहले उसने वर्क ही मांगा था अनिल से। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस टाइप के पर्सन थे? तो आपको पढ़ाया हुआ था कि लॉलेस, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे लेकिन लॉलेस थे। तो यहाँ बोथ ए एंड बी आपका राइट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, कि ब्राइट ने बचपन में क्या कलेक्ट करना शुरू किया था? रॉक्स, कॉइन्स, ऑल ऑफ दीज बटरफ्लाइज। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, बटरफ्लाइज। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, ये भी आपको बार बार पढ़ाया था कि ये आ सकता है, तो वही आया है कि भोली का रियल नेम सुलेखा था। ऑप्शन सी राइट है। अब है अनसीन पैसेज आपका, ये आपको फाइंड आउट करने थे। तो व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो पहली ही लाइन में दे रखा है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेडर ऑफ सक्सेस, ये पहला आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड, तो आंसर नंबर 2 है ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीजेंट लाइव्स, दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट, तो यहाँ आपका आंसर नंबर 3 है। वन हु वर्क्स इन इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स, यहाँ तक आपका 3rd आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद हो जाना, तो यहाँ जो र्यून वर्ड है इसका मतलब है बर्बाद हो जाना, नष्ट होना। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए लेटर देखते हैं। लेटर हमने कराया था आपको फादर को डिमांड के लिए पैसे की, तो ये आपका वही सेम आया है, और लेटर भी आपका वही आया है। एप्लीकेशन सिस्टर की मैरिज अटेंड करने वाला, आपके दोनों ही लेटर कराए हुए मिले हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट भी हमने आपको तैयार कराई थी 2 दिन पहले, वही रिपोर्ट आपको सेम इसमें मिली है इंडिपेंडेंस डे पे, और आर्टिकल भी कराया हुआ आया है इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये इसको नरेशन में चेंज करना है, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये बन जाएगा इसका। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस 3rd फॉर्म होगा, तो द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। अब पंचुएशन आई है आपकी, तो ये हाउ का एच कैपिटल, हाउ डज दिस मशीन वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सिंगल कॉमा लगाएंगे, आस्क्ड द बॉय फुल स्टॉप। इस तरह से आपका
पंचुएशन होगा वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसा मैंने लिख रखा है वैसे ही होनी थी। स्टोरी भी आपकी बहुत सरल है। ये हमने कई बार आपको सॉल्व कराई थी, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। क्वेश्चन तो आपको जो कराए थे वही आए हैं। लेंचो और जो चैप्टर्स के बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चंस आपको मिले। सेंट्रल आइडिया भी आपको कराया हुआ मिला मिला है, जिसको हमने रटवा रखा था आपको। उम्मीद करती हूँ सबका पेपर 70 आउट ऑफ 70 हुआ है। जिसके भी 70 आउट ऑफ 70 हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।